मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इन द फिगर O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ABC, OD परपेंडिकुलर BC। आप यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और उसके इंटीरियर में एक O पॉइंट है। अब यहाँ से देखिए आप OD परपेंडिकुलर टू BC, तो ज़रा OD देखिए, ये BC पर परपेंडिकुलर है, तो इसके दोनों तरफ भी 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ देखिए OE परपेंडिकुलर टू AC। अब ये रहा और ये OE परपेंडिकुलर टू AC, तो यहाँ भी दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एंड OF परपेंडिकुलर AB, और ये रहा OF परपेंडिकुलर टू AB, तो यहाँ भी 90 डिग्री F पॉइंट पर दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो कह रहा है ये पहला पॉइंट है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये 8 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जिसे प्रूव करना है, तो मैंने यहाँ टू प्रूव में भी इसे एज यूजुअल हमने यहाँ पर ले लिया है। तो देखिए अब क्या गिवन है, एक बार थोड़ा सा और चर्चा हो जाए। कह रहे कि इन ट्रायंगल ABC O is the interior point such that OD perpendicular to BC, OE perpendicular to AC and OF perpendicular to AB। अभी हमने यहाँ पर आपको बताया है। अब हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं टू प्रूव पर। क्या हमें प्रूव करना है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो चीज़ आप ज़रा समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि OA स्क्वायर, इस पिक्चर में देखिए OA पार्ट को, इसका मतलब कि हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने ये OA पार्ट को आपस में मिला दिया। फिर कह रहा है कि OB का स्क्वायर, तो देखिए कि OB कहाँ है, ये रहा OB, इसको भी आप ज़रा मिला दीजिए। फिर कह रहा है OD का OC का स्क्वायर, तो आप देखिए O ये रहा और C ये रहा, तो हमने इसको भी आपस में मिला दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखिए हमारी क्या किस तरीके से हम शुरू करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे, इसे देखने से तो ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो नहीं रही है। तो देखिए मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आप, हमने OA को और OF को, इस क्वेश्चन में एक जगह OA है और एक जगह OF है, तो ज़रा देखिए OA और ये OF, यानी कि एक हमें क्लू मिल रहा है कि इस ट्रायंगल में हमें काम करना है, तो हमने 1 मार्किंग कर दिया है। अब ज़रा देखिए OB और OD को, यहाँ देखिए OB और OD है ये, और ये बिल्कुल सेम चीज़ है इस जिसे हमें प्रूव करना है। आप देखिए OB और OD को, ये रहा OB और ये रहा ये OD, यानी कि इस ट्रायंगल में भी हम काम करेंगे। फिर देखिए OC और OE को, OC और OE को, ये OC और ये OE, यानी कि हमें क्लू मिला कि हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, इस तीनों ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस का थ्योरम आपको लगाना है। तो ये आप देख लीजिए, इस तीनों में पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये AO, ये BO और ये CO, जब आप इस पर काम करेंगे तो आपको पता चलेगा AO, OB और OC कि ये तीनों इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस हैं, और बाकी ये जो पार्ट है वो अपने आप निकल कर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा उसका यूज करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन में, और बाकी जो रेस्ट ट्रायंगल है उसमें भी फिर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और इस तरीके से हम अपने फाइनल
रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ प्रूफ। तो लिखिए इन ट्रायंगल AFO एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये गिवन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। AFO परपेंडिकुलर था तो यहाँ 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। और इस ट्रायंगल में इस 90 डिग्री के ये सामने वाली जो साइड है, इसका अपोजिट जो साइड है AO, ये हाइपोटेनियस हो गया। और इसको आप बेस मान लीजिए और इसको आप परपेंडिकुलर मान लीजिए। और ऐसा ही सारे ट्रायंगल में आपको करना है। तो लिखिए आप AO का स्क्वायर OA का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, यहाँ लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पर देखिए इस सेकेंड वाले ट्रायंगल में हम काम करेंगे ODB। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ODB। और इसमें देखिए एंगल D पर देखिए आप इज इक्वल टू ये 90 डिग्री है और ये भी गिवन है, तो आप इसे लिख देना। तो ये देखिए ODB। तो यहाँ पर देखिए आप देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो इस 90 डिग्री के सामने वाली ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस हो गया। एक को बेस मान लीजिए, एक को परपेंडिकुलर मान लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे, लिखिए OB का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन सेकेंड मार्क कर लीजिए और लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमने लिख दिया पाइथागोरस थ्योरम से। हमने थोड़ा सा पेज को एडजस्ट में कर रहा हूँ। अब फिर देखिए सेकेंड नंबर का तो आपने काम कर दिया, ये सेकेंड था, ये फर्स्ट था। अब जरा पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर में देखिए ये थर्ड हमने जो मार्क किया है। अब इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे। तो ये क्या है, CO और E है। तो लिखिए इन ट्रायंगल COE। तो इसमें देखिए कि एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये COE में एंगल 90 डिग्री है। तो इस एंगल के राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है OC, ये हाइपोटेनियस है। एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस मानकर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो लिखिए OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OE का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। इसको इक्वेशन आप 3 मार्क कर दीजिए, ये भी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये भी थ्योरम पाइथागोरस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तीनों ट्रायंगल में काम कर लिया। अब हम नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इस तीनों इक्वेशन को आपस में जोड़ देना है। तो लिखिए आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट का आप LHS पार्ट को और RHS पार्ट को एक साथ जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये OA का स्क्वायर है, ये OB का स्क्वायर है और ये OC का स्क्वायर है। तो हम लिख रहे हैं OA प्लस OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर इज इक्वल टू,
अब इसके राइट पार्ट को आप, इसके राइट पार्ट को देखिए, यहाँ से लिखिए ओ एफ प्लस ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर। सेकेंड वाले में अब आ जाइए, ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। अब थर्ड वाले इक्वेशन में आप आ जाइए, ये देखिए थर्ड इक्वेशन है ना, तो आप लिखिए ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया ओ ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। तो आप देखिए ज़रा, अब हमें ध्यान में रखना है कि क्या हमें प्रूव करना था, उस पर ध्यान रखिए। ये रहा, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, ये तीनों पार्ट तो हमारा एक तरफ आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस ओ डी का स्क्वायर। तो यहाँ आप राइट की तरफ कहीं देखिए ओ डी है, तो अब इसको हम इक्वल के लेफ्ट में लेकर आ जाएंगे तो माइनस ओ डी हो जाएगा। तो आप इसको एज यूजुअल लिख दीजिए, यहाँ पर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। यहाँ तक तो एज यूजुअल हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर प्रूफ करना है, देखिए ओ डी का स्क्वायर तो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, इसको इक्वल के लेफ्ट में हम लेकर आएंगे तो माइनस ओ डी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा है कि ओ ई स्क्वायर भी हमें चाहिए, तो ज़रा नज़र दौड़ाइए कि ओ ई स्क्वायर कहाँ है, इसको भी इक्वल के लेफ्ट में लेकर आ जाइए। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है ओ एफ भी हमें चाहिए, माइनस ओ एफ। तो यहाँ पर देखिए कहीं पर ओ एफ है, ये देखिए ये दिख रहा है, इसको भी इक्वल के लेफ्ट में आ जाइए तो माइनस क्या हो जाएगा, ओ एफ का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको लेफ्ट में तो लेकर आ गया। अब जो बचे पार्ट हैं वो इक्वल के राइट में है, उसको आप एज यूजुअल लिख दीजिए। तो ये बचा हुआ पार्ट ए एफ का स्क्वायर है। ए एफ के बाद फिर आगे बढ़ते जाइए, ये रहा बी डी का स्क्वायर, तो हमने इसे एज यूजुअल यहाँ पर उतार देना है। और फिर लास्ट में क्या बचा, प्लस में सी ई का स्क्वायर है। तो इस तरीके से हम लोग यह देख रहे हैं कि जो हमें प्रूव करना था, ये देखिए ये वाला पार्ट हमें प्रूव करना था, ये पार्ट ऑलरेडी यहाँ पर अपने आप ये देखिए निकल कर आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 मार्क कर दे रहे हैं, क्योंकि हम इसका रेफरेंस हम अगले क्वेश्चन में लेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। थोड़ा सा पेज को मैं एडजस्ट करना चाहूँगा। अब देखिए मैं सबसे पहले सेकेंड पार्ट को लिख दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट है हमारा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू है ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। ये हमारा सेकेंड पार्ट है जिसको हमें प्रूव करना है। तो आप ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर, ऑलरेडी एक पार्ट तो एक तरफ बिल्कुल है। और फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। हमें ये जो हमने प्रूफ किया है ना, इसके बदले में ध्यान से देखना बेटा, इसके बदले में हमें ये चीज़ ला देना है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि थोड़ा सा क्वेश्चन को आप लोग, मैं थोड़ा सा पेज को एडजस्ट करके आप लोगों को दिखा दूं।
आप देखिए, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ए ई है, तो यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए कि भाई ए ई कहाँ पर नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर है। तो मैंने आपको क्लू दिया था कि जो रेस्ट पार्ट होगा ना, ये 1 2 3 ये आप आंसर में नहीं लिखेंगे, यह आपके समझने के लिए मात्र है। तो यहाँ पर ए ई है, तो एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि ये इस ट्रायंगल पर अब हमें काम करना है। फिर देखिए सी डी कहाँ है, तो सी डी आपको यहाँ दिख रहा है, तो एक क्लू आप निकाल सकते हैं। और फिर बी एफ, तो बी एफ आप देखिए यहाँ पर है, तो हमने इसको 6 मार्क कर दिया। तो बड़ा ध्यान से सुनिए आप कि पहले 1 2 3 ट्रायंगल पर हमने काम किया था, अब हमें काम करना है 4 5 और 6 ट्रायंगल के ऊपर। हमें कुछ अलग नहीं करना है, केवल पाइथागोरस थ्योरम ही आप लोगों को अप्लाई करना है। तो अब हम चलिए शुरू करते हैं। तो आप लिखिए कि इन ट्रायंगल, यहाँ पर आप ओ कहीं पर मार्क कर दीजिए। तो लिखिए इन ट्रायंगल ए ई ओ, इन ट्रायंगल ए ई ओ, थोड़ा सा और मैं पेपर को एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पिक्चर भी आप लोगों को दिखना चाहिए। तो ए ई ओ आप देखिए, ये ए ई और ओ ये ट्रायंगल है। इसमें आप देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो आप लिखिए कि एंगल E इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ये भी इंफॉर्मेशन हमें दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस राइट ट्रायंगल में इसके सामने वाला ये साइड ए ओ क्या हो जाएगा, या ओ ए क्या होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। एक परपेंडिकुलर मान लीजिए, ए ई को आप बेस मान लीजिए। चलिए तो लिखिए ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। तो आप ये भी ध्यान में रखिए कि अब हमें इस क्वेश्चन में हमें चाहिए क्या, ये ए ई हमें निकालना है। तो आप इसी इक्वेशन से आप क्या कर लीजिए, ए ई को निकाल दीजिए। तो ए ई को जब निकालेंगे तो ओ ई इक्वल के लेफ्ट में चला जाएगा, यानी कि ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूँ कि ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को आप 5 मार्क कर लीजिए और आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस। अब हम क्या करेंगे कि अब दूसरे ट्रायंगल में हम काम करेंगे। पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अब हमने इस 4 जहां हमने मार्क किया उस ट्रायंगल में हमने काम कर लिया। अब देखिए हमने जहां पर 5 मार्क किया है ना, अब हम इस ट्रायंगल में काम करेंगे, यानी कि सी डी ओ। तो आप लिखिए इन ट्रायंगल सी डी ओ। तो इसमें देखिए आपकी एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो आप मार्क करेंगे, गिवन इंफॉर्मेशन है। एंगल डी देखिए कि एंगल डी कहाँ पर है। जब ये ओडी परपेंडिकुलर था तो आप इसके दोनों तरफ 90 डिग्री तो एंगल बन सकता है ना। तो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाली जो साइड होगी, यानी कि ओसी जो साइड होगी वो हाइपोटेनियस होगी।
इसको परपेंडिकुलर, ओडी को परपेंडिकुलर और सीडी को आप बेस मान लीजिए। तो चलिए अब हम लिखते हैं। लिखिए आप ओसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में भी ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि हमें CD चाहिए, तो यहाँ से आप CD निकाल लीजिए। तो CD को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस OD को इक्वल के लेफ्ट में भेजेंगे, यानी कि OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो लिख दीजिए आप CD का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपने CD स्क्वायर का भी वैल्यू निकाल लिया। तो इसको आप इक्वेशन कर दीजिए 6 और यहाँ पर लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस। यहाँ पर TH मैंने लिख दिया है ताकि आपको पता चले कि ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको किया गया है। अब देखिए हमें सिर्फ एक ट्रायंगल के ऊपर काम करना है, फिर हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप देखिए 5 के बाद हमने यहाँ पर 6 मार्क किया हुआ है। तो इस ट्रायंगल में हम काम करेंगे। तो फिर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल, ये देखिए ये BF और ये रहा O। तो लिखिए आप इन ट्रायंगल BFO में आप ये भी देखिए कि 90 डिग्री कहाँ बन रहा है। तो आप F पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ लिख दीजिए एंगल F इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन है। तो अब इसमें आप देखिए ये OB का स्क्वायर, ये हाइपोटेनियस हो गया, इसको बेस मान लीजिए, इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए, इसको बेस मान लीजिए। तो आप फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। OB का स्क्वायर, यहाँ पर लिखिए आप OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। थोड़ा सा पेज को, चलिए ठीक है। तो आपको फिर मैं दिखा दूं कि यहाँ से हमें देखिए BF को फाइंड करना है, क्योंकि हम इस सारे पार्ट को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो BF भी हमें चाहिए। तो देखिए आप इससे BF ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इस OF को इक्वल के लेफ्ट में ले जाएंगे बस। तो लिखिए, पिक्चर को भी थोड़ा सा, तो आप लिखेंगे यहाँ कि BF का स्क्वायर इज इक्वल टू ये OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर। अब इसको भी आप एक इक्वेशन मान लीजिए कि ये 7 इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि लास्ट ट्रायंगल पर भी, जिस मैं 6 को लास्ट कह रहा हूँ, यानी कि इस ट्रायंगल के ऊपर भी BOF ट्रायंगल पर भी हमने काम कर लिया। अब हमें बस इस इक्वेशन के माध्यम से हमें सॉल्यूशन को लाना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हमने जो पहले इक्वेशन में प्रूव किया था, जो हमारा फाइनल आंसर था, हम उसका रेफरेंस लेंगे। थोड़ा सा पेज का मैं सेटलमेंट कर रहा हूँ। अब हम क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में पहुँच गए हैं। तो आप यहाँ पर एक रेफरेंस डाल दीजिए कि फ्रॉम इक्वेशन 4
उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। अब एक बार फिर मैं इसे मैचिंग कर लेना चाहूँगा क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो आप देख लीजिए फिर से कि OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर इज इक्वल टू AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर। ये इक्वेशन जो 4 हमने यहाँ पर लाया है यही वाली लाइन है। चलिए अब तो मैंने इसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि बड़ा ही ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अब आप देखिए कि यहाँ पर देखिए आप OA और फिर देखिए OA और OE को आप कुछ इक्वेशन फर्स्ट में भी देखेंगे कि ये है इक्वेशन फिफ्थ हमारा क्या है, यहाँ पर OA का स्क्वायर है और देखिए उसके बाद OB का स्क्वायर, ये फिफ्थ इक्वेशन है और ये वाला सिक्स्थ इक्वेशन है। हमें इसका रेफरेंस लेना है तो इसको थोड़ा सा हाईलाइटेड मैं कर रहा हूँ। यहाँ से देख रहे हैं कि OA का स्क्वायर, फिर यहाँ पर देखिए ये OB का स्क्वायर ये रहा और ये रहा OC का स्क्वायर। तो ये सारे LHS इसके पार्ट हैं। तो अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आप देखिए OA इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है OE और AE है। तो ये इक्वेशन का जो फाइनल रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा है इसको हमें देखना है। इसका फाइनल रिजल्ट हमने यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ पर देखना है और इसका फाइनल रिजल्ट यहाँ पर देखना है। आप इसको देखिए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि OA और OE, तो आप यहाँ पर भी देख लीजिए OA और OE। तो ये OA और OE के बदले में हम AE लिखेंगे, मैं कहना ये चाहता हूँ। फिर आप देखिए यहाँ पर देखिए इक्वेशन 5 से हमने रेफरेंस लिया है ना, तो यहाँ पर 5 मैं मार्क कर दे रहा हूँ। फिर आप देखिए यहाँ पर OC माइनस OD, क्योंकि ये देखिए OC और OD आसपास में ही है। ये मैं 6 से रेफरेंस ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 6 ले रहा हूँ क्योंकि इसके बदले में मैं CD का स्क्वायर लिखूँगा। चलिए अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हैं बढ़िया से। फिर देखिए आप OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर, तो ये देखिए OB का स्क्वायर ये रहा और ये OF का स्क्वायर यहाँ पर है। तो मैं इसमें 7 मार्क कर दे रहा हूँ। मैं करूँगा एक्चुअल में क्या कि OB का स्क्वायर माइनस OF का स्क्वायर जहाँ मिलेगा उसके जगह पर मैं BF का स्क्वायर लिखूँगा, क्योंकि हमें इस पार्ट को भी जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें उसका आंसर लाना है। तो मैं इनको एक साथ लिखने जा रहा हूँ, बड़ा ही ध्यान से आप लोग देखना और समझना। तो मैंने क्या लिखा, OA और OE को साथ में, ये देखिए हमने आप मार्क भी कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप लिखिए OA का स्क्वायर माइनस OE का स्क्वायर, फिर आप इसको मैं एक ब्रैकेट में लगाकर प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर देखिए आप इसके बाद देखिए OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर वाले पार्ट को मैं लिख रहा हूँ। तो लिख दीजिए OC का स्क्वायर माइनस OD का स्क्वायर, इसको भी हमने ब्रैकेट में लिख दिया। विजिबल हो रहा है ना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे OB और
ये ओ एफ को मैं लिखूँगा, तो लिख दीजिए आप ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर। और बाकी ये जो राइट वाला पार्ट है उसको एज यूजुअल आप यहाँ पर उतार दीजिए, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। अब बहुत ही ध्यान से समझने की ज़रूरत है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस लिखने में कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब आप यहाँ नज़र दौड़ाइए, हमने क्या, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। देखिए ओ ए माइनस ओ ई, आप ज़रा देखिए ओ ए माइनस ओ ई, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए ई का स्क्वायर। तो ये यहाँ मैं फिर से 5 मार्क कर दे रहा हूँ। हमने ये देखिए, इसको ध्यान में रखिए इक्वेशन 5 को, तो इसके बदले में मैं लिख रहा हूँ ए ई का स्क्वायर। अब आप ज़रा यहाँ देखिए, ओ सी का स्क्वायर माइनस ओ डी का स्क्वायर, ये ओ सी का स्क्वायर और माइनस ओ डी का स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, सी डी का स्क्वायर। फिर यहाँ प्लस है तो आप प्लस डाल दीजिए। अब आप देखिए ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ एफ का स्क्वायर, इसके जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, बी एफ का स्क्वायर। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमने ये जो इस तरीके का ये जो मार्किंग किया है ना 6, 7, 5, ये जो हमने लिखा है, यह बस केवल आपके समझने के लिए है, ताकि आपको खूब बात समझ में आ जाए। ये देखिए ओ सी ओ डी को ये 6 से रेफरेंस लिया था ना, तो हमने यहाँ से 6 एक मार्क कर दिया हूँ, ताकि खूब आसानी से आप समझ सकें। ओ बी और ओ एफ ये 7 से हमने लिया था, तो यहाँ पर इसको मार्क कर दिया, ताकि आपको समझ में आएगी कि सर ने कहाँ से रेफरेंस लिया है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने यहाँ तक लिख दिया, और राइट में जो पार्ट है उसको एज यूजुअल आप लिख दीजिए, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर और ये प्लस सी ई का स्क्वायर। अब हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं अपने आंसर की ओर। अब आप देखिए कि क्वेश्चन सेकंड को आप एक बार ज़रा मैं दिखा देना चाहूँगा। क्वेश्चन सेकंड दिख रहा है, थोड़ा सा पेज को और नीचे मैं कर रहा हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन प्रूव करना था, और जो मेरा आंसर आया है वो मैं आपको दिखा दूँ, ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इतना आ चुका है। फिर आगे मैं पढ़ रहा हूँ, अपने आंसर को पढ़ रहा हूँ और इससे मैचिंग कर रहा हूँ, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर। हमारा आंसर ये बिल्कुल सही आ चुका है। बस अब इसको थोड़ा सा सजा दो, इस पार्ट को मैं लेफ्ट में ले जाऊँगा और इस पार्ट को राइट में ले जाऊँगा। एफ का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको मैं उतार दूंगा एज यूजुअल, ए ई का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, और मैं लिख दूंगा हेंस प्रूव्ड। मैंने बहुत ही ध्यान रखकर इस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास किया हूँ, और आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना और समझ लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।